देखिए हम लोग क्लास कर रहे हैं अभी बायोलॉजी क्लास में पृथ्वी की उत्पत्ति के समय की कहानी पढ़ रहे हैं। जब पृथ्वी का जन्म हुआ 4500 करोड़ वर्ष पहले, पृथ्वी का जन्म 4500 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, उस समय की कहानी है। देखिए करीब 4000 करोड़ वर्ष पूर्व महासागर के अंदर पानी में मौजूद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मिलकर एमाइनस सीड का निर्माण किए। एमाइनस सीड का निर्माण कब हुआ ये पूछा जाएगा तो 4000 करोड़ वर्ष पहले महासागर के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मिलकर एमाइनस सीड का निर्माण किए। एमाइनस सीड क्या होता है बताया जाएगा आपको। पहले जो टॉपिक लिखेगा है इसको पहले ध्यान से देखते हैं। करीब 3500 करोड़ वर्ष पूर्व ब्लू विन शैवाल जैसे पौधे पानी के अंदर पनपने लगे और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह शैवाल फोटोसिंथेसिस क्रिया कर O2 पैदा करते गए और कुछ वर्षों के बाद प्रोटोजोआ जीव नजर आए। कहने का मतलब यहां से कहानी शुरू हुआ। पृथ्वी पे जो सबसे पहला जो जीव आया वो पौधा बोलिए चाहे जीव बोलिए, जो भी जीव आया यहां से इसकी कहानी शुरू होती है। तो 3500 करोड़ वर्ष पूर्व ब्लू विन नामक शैवाल है। शैवाल आप देखे होंगे कई नदी और तालाब में ऐसे हरे कलर के पत्ते होते हैं जो तैरते रहते हैं, या कल के पास काई लग जाता है, वो भी एक प्रकार का शैवाले है बाबू, याद रखिएगा। पेड़ पौधे के पास भी काई लग जाता है तो वहां भी शैवाल है। नदी उदी के किनारे पे भी वहां पे क्या होता है, काई पकड़ लेता है, वो भी एक प्रकार का शैवाल है। तो ब्लू विन शैवाल जैसे पौधे आए, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये O2 जो गैस होता है वो पैदा करते गए। मतलब O2 छोड़ते गए, CO2 ग्रहण करते थे और O2 को छोड़ते गए जो हम लोग O2 लेते हैं। इस तरह से हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में O2 गैस आया। कुछ वर्षों के बाद यही शैवाल प्रोटोजोआ जीव में बदल गया। साधारण प्रोटोजोआ जीव से जटिल जीवों का विकास हुआ। जटिल का मतलब इससे बड़े बड़े जीवों का विकास हुआ, इससे बड़े बड़े। करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन जीव हुए। इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको बैकबोन कहते हैं, ये यहां से लेके जो पीछे कमर के पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, इसको उनमें ये रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती थी। तो 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन जीव में इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती थी। करीब 43 करोड़ वर्ष पूर्व जबड़े वाले मछलियों का विकास हुआ, जिसका जबड़ा होता था। ठीक है, जैसे हम लोग का जबड़ा है ना, ये जबड़ा दांत तो दिखता है, तो जबड़े वाले मछलियों का विकास हुआ। करीब 40 करोड़ वर्ष पूर्व शार्क जैसे मछलियों का विकास हुआ। शार्क है सब समुद्र में पाए जाते हैं। करीब 35 करोड़ वर्ष पूर्व कुछ प्राणियों ने समुद्र से निकलकर धरती पर आए। कुछ ऐसे जीव थे जो समुद्र से निकलकर धरती पे उनका आगमन हुआ। उनमें देखते हैं ध्यान से, समुद्र से निकलकर उभयचर प्राणी, जिसमें गिरगिट का आगमन हुआ। सबसे पहले गिरगिट आया। आप गिरगिट देखे भी होंगे, आपके अगल बगल में दिखाई देता हुआ गिरगिट। उभयचर का मतलब क्या होता है, जो पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। जो पानी और धरती दोनों पर रहेगा उसको उभयचर प्राणी कहते हैं। 20 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर छोटे बड़े जीव आए। डायनासोर उड़ने वाले, रेंगने वाले, समझ में है ना, दोनों तरह के डायनासोर जीव आए। करीब 14 करोड़ वर्ष पूर्व 50 फीट पंख वाले टेराडॉन पक्षी का विकास हुआ। यह उड़ने वाली पहली मांसाहारी प्राणी थी। ये जो प्राणी था, उड़ने वाला जो पक्षी था, ये मांसाहारी जीव जिसको बोलते हैं, मतलब मछली का मांस उस खाता था। डायनासोर के बाद धरती पर मैमल्स का आगमन हुआ। डायनासोर के बाद 14 करोड़ के बाद मैमल्स का आगमन हुआ। 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभिक मानव होमोनोइड्स धरती पर आए। हम लोग के जो पूर्वज थे, हम लोग जैसे मनुष्य हैं, तो हम लोग के जो पूर्वज थे होमोनोइड्स, ये 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहला प्रारंभिक मानव आया। करीब सब में करीब लगा दीजिएगा, करीब 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व रैमाफिथियस एक प्रकार का आदिमानव रहता था
जो विलुप्त हो गया था। तो पूछा जाएगा वो सबसे पहला आदि मानव कौन था, तो रैमापिथियस था, जो 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पे उसका विकास हुआ। एक प्रकार का आदि मानव था वो, जो विलुप्त हो गया। विलुप्त मतलब समाप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, कोई जीव विलुप्त काय होगा, तो उसको खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, या ऐसी कोई घटना घटित हुई होगी उस समय पृथ्वी पे, कोई ऐसा घटना घटित हुई होगी, भूकंप आया होगा, बाढ़ आया होगा, या अंतरिक्ष से बड़े बड़े उल्का पिंड टूट टूट के धरती पे गिरे होंगे या टकराए होंगे, जिसके कारण वो जीव क्या हो गए, विलुप्त तो हो गए होंगे। ये भी हो सकता है। करीब 40 लाख साल पहले एस्ट्रोलोपिथेरस नामक विलुप्त प्राणी अफ्रीका में पाए गए थे। एस्ट्रोलोपिथेरस अपने हाथों से औजार बनाने वाले इंसान होमोबिट्स अफ्रीका में करीब 25 लाख साल पूर्व रहते थे। अफ्रीका में याद रखना। सीधे खड़े रहने वाले होमो एरिथस सीधे खड़े होने वाले 18 लाख साल पूर्व आए, जो आग जलाने की खोज की। आग जलाने की जो खोज, आग की जो बात करते हैं, इसकी खोज होमो एरिथस ने किया था 18 लाख साल पूर्व। इसके बाद आधुनिक मानव होमोसेपियंस का जन्म हुआ। आधुनिक मानव, जो हम लोग आधुनिक मानव जिसको हम लोग बोलते हैं, होमोसेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। होमोसेपियंस की जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, होमोसेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है, जिसकी उत्पत्ति अफ्रीका में 2 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। हमने यहाँ पे क्या देखा बायोलॉजी में, इसमें कि पृथ्वी का जब जन्म हुआ, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, उस समय कौन कौन जीव आए, और उसके बाद धीरे धीरे के करते कौन कौन जीव आने की स्टार्टिंग हुई। ये एक्यूरेट समय नहीं है, ये जो लिखा गया करीब 60 को, करीब का मतलब लगभग बोलते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इतने करोड़ साल पहले, इतने लाख साल पहले आए होंगे। और इन सभी जीवों की बारे में वैज्ञानिक कैसे पता किया, तो कार्बन 12 पद्धति या कार्बन 14 पद्धति एक पद्धति होता है, उस पद्धति के द्वारा, कार्बन 12 कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इन सभी जीवों का पता लगाया जाता है। जमीन से कोई अवशेष निकला या समुद्र से कोई ऐसा हड्डी निकला, कंकाल निकला, तो उसको कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से पता की जाती है कि यह जीव कितने साल पहले का है, ठीक है, इसके पूर्वज क्या थे, कैसे थे, इसका विकास कैसे हुआ होगा, इसका शरीर कैसे था, उसको पता की जाती है कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से, जो आगे आपको धीरे धीरे करके मिलेगा। तो आज हमने क्लास में क्या देखा, आज की बायोलॉजी की क्लास में सबसे पहले स्टार्टिंग यहां से हुआ है। 35 करोड़ वर्ष पूर्व से ब्लू बीन नामक शैवाल आया, जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ, O2 पैदा करने लगा, और धीरे धीरे यह प्रोटोजुआ में बदल गया। फिर यही प्रोटोजुआ में और विकास हुआ, धीरे धीरे और विकास होते गया, और विकास होते जटिल जीवों का विकास होने लगा। जटिल जीव 60 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन जीव हुए, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, ये सब समुद्र में पाए जाते थे, समुद्री जीव थे। 43 करोड़ वर्ष पूर्व जबड़े वाले मछलियों का, उनका जबड़ा होता था, हम लोग की तरह जबड़ा होता था, जबड़े वाले मछलियों का विकास हुआ। सबकी फिगर आपको हम दिखाएंगे, सभी जीव का फिगर दिखाएंगे हम आपको। करीब 40 करोड़ वर्ष पूर्व शार्क जैसे मछली, शार्क जो समुद्र में पाए जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं ये शार्क मछली, याद रखिएगा। 35 करोड़ वर्ष पूर्व कुछ प्राणियों समुद्र से निकलकर धरती पर, कुछ ऐसे जीव हुए जो समुद्र से निकलने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला जीव याद रखिएगा गिरगिट नाम आएगा। याद रखिएगा, इसमें कछुआ का नाम नहीं देंगे, सांप का नाम नहीं देंगे, केचुआ का भी नाम नहीं देंगे, इसमें गिरगिट का नाम आएगा। याद रखिएगा कि समुद्र से निकलने वाला सबसे पहला जीव जो था वो था गिरगिट, जिसको हम उभयचर प्राणी कहते हैं, जो समुद्र में भी रह सकता है और धरती पे भी रहने की उसके पास क्षमता। कछुआ भी उभयचर प्राणी है, समुद्र में भी रहता है, नदी तालाब पोखरा कहिए, समुद्र में कहिए, पानी में कहिए, और धरती पे भी रहने की उसके पास क्षमता है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो डायनासोर आए, और इनकी ये जो डायनासोर आए,
ये इसमें एक ऐसे डायनासोर आया जो उड़ने वाले थे, जो मांसाहारी जीव थे, और ये विलुप्त होते गए, विलुप्त होते गए। क्यों विलुप्त हुए? तो पृथ्वी पे कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी, भूकंप आया होगा, बाढ़ आया होगा, सुनामी आई होगी, या अंतरिक्ष से कोई उल्का पिंड, बहुत बड़ा उल्का पिंड टूट के गिरा होगा और पृथ्वी से टकराया होगा, और जब पृथ्वी से टकराया होगा तो पृथ्वी जलने लगी होगी, और जिसके कारण ये जीव की उत्पत्ति, जो जीव थे वो सभी समाप्त हो गए, धरती के नीचे क्या हो गए? दब गए। फिर धीरे धीरे इसका विकास होना शुरू हुआ। ये प्रक्रिया लगातार चलते गया, प्रक्रिया लगातार चलते गया। इसे तो डायनासोर के बाद धरती पे मैमल्स का आगमन हुआ। मैमल्स में हम लोग आते हैं, मैमल्स में हम लोग आते हैं, सभी हम लोग मैमल्स प्राणी में आते हैं। तो 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व मैमल्स का आगमन हुआ धरती पे। मैमल्स जो मनुष्य जो थे मैमल्स, और वही मैमल्स में होमोनिड्स धरती पे आया। करीब 1.5 करोड़ पूर्व से रैमापिथियस आए। रैमापिथ जो एक प्रकार का आदि मानव था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का। रैमापिथियस कौन था? एक प्रकार का आदि मानव था, आदि मानव। फिर इसके बाद से एस्ट्रालोपिथिरस नामक जीव आया जो अफ्रीका में पाया गया। फिर ये भी अफ्रीका की कहानी है। होमोबिट्स आए, होमोबिट्स आए 25 लाख साल पहले। और एक ऐसा प्राणी आया होमो इरिथस जिसने आग जलाने की खोज किया, आग जलाने की खोज किया। होमो इरिथस जो था, जो आग जलाने की खोज किया। ये कहानी अफ्रीका की भी कहानी, ये भी अफ्रीका की कहानी है। इसको आधुनिक मानो होमोस्पियंस है। होमोस्पियंस की उत्पत्ति 2 लाख साल पूर्व हुई थी। अफ्रीका में कभी जाने का सपना होगा तो वहां देखिएगा ना, वहां पे आपको दिखाई देगा बंदर के, कपी बंदर जो बोलते हैं ना, बंदर, कपी बंदर, उनके जैसे जीव दिखाई देंगे। पूरे चेहरा उनका काला काला होता है, पूरा बॉडी उनका काला काला होता है। ये मुंह ऐसे लटका होता है, निकला होता है, ये मुंह निकला होता है उनका। कान बड़े बड़े होते हैं, कान बड़े बड़े, और मुंह ऐसे लटका होता है, जीभ उनका ऐसे लटका होता है। वहां अफ्रीका में जाएंगे तो वहां पे जीव दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि हमारे जो पूर्वज थे उस अफ्रीके से निकल कर आए हुए हैं, उस अफ्रीके जगह से निकल कर आए हुए हैं। तो ये सारी घटना जो है कार्बन 14 पद्धति से पता की जाती है। कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से किसी अवशेष की आयु पता करने में, उसका कैसे बना, उसकी बनावट कैसी, उसकी आयु क्या है, समझ में आ रहा है, उसको पता करने में इसकी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। या आप ये भी बोल सकते हो समस्थानिक आइसोटोप्स भी बोल सकते हो। आइसोटोप्स के माध्यम से, समस्थानिक के माध्यम से, कार्बन डेटिंग पद्धति कहते हैं इसको। कार्बन 14 पद्धति बोलो, कार्बन डेटिंग पद्धति बोलो, या समस्थानिक के माध्यम से इसको हम इसकी आयु की पता लगाते हैं। चलिए स्टॉप कीजिए वहां पे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग।